हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिन बाद मौका मिला है आपसे बात करने का। कुछ समय अभाव के कारण मैं कोई भी कंटेंट नहीं डाल पा रहा था, तो आज कुछ समय निकाला है कि कुछ आपसे ऐसी बात शेयर की जाए जिससे शायद आपका कुछ ज्ञानवर्धन हो सके और कुछ सीखने को आपको मिले। आज बात करते हैं गुरुवाणी से। गुरु ग्रंथ साहब में एक महावाक्य है, मूत पलीती कपड़ धोए, दे साबुन लइए ओ धोए। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। अब इसका सीधा साधा सा अर्थ है कि जो मैला कुचैला कपड़ा हो गया है उसको साबुन से हम धोते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। ये तो हो गया सिंपल, बिल्कुल ऑर्डिनरी, बिल्कुल ऊपर ऊपर का उथला सा इसका अर्थ। लेकिन वास्तव में गुरबाणी में जो कहा गया है उसका बहुत ही गहन अर्थ है, बहुत ही गहरा अर्थ है। मूत पलीती कपड़ होए, यानी कि हमारी जो आत्मा है, जो बिल्कुल सत्य स्वरूप आत्मा थी, बिल्कुल सतो प्रधान आत्मा थी, वो कई जन्मों तक विकारों में पढ़ कर धीरे धीरे क्या हो गई है, काली हो गई है, मूत पलीती हो गई है। मूत और पलीती, उसमें इतने विकार, इतना किचड़ा, इतना गंदगी भर गई है कि वो साफ ही नहीं होती। और जब कोई कपड़ा साफ नहीं होता ना, उसे पुराने ज़माने में उसे सोटा मारते थे, तो जो बहुत पुराना हो जाता था, घिस जाता था, तो वो छलनी छलनी हो जाता था। तो इस समय कलयुग में ये आत्मा जो है ना, वो करीब करीब छलनी छलनी हो चुकी है। तो उसमें परमात्मा कहते हैं कि मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए और धोए। वो कहते हैं उस परमात्मा नाम के साबुन से ही उस मैली कुचैली आत्मा को धोया जा सकता है, यानी उसे साफ किया जा सकता है। अब गुरबाणी में कहा गया है कि नाम से, नाम की ताकत से, जितना हम परमात्मा का नाम करेंगे, याद करेंगे। अब नाम का अर्थ क्या है? अब यहाँ पर ही लोग जो है सारी गलती कर बैठते हैं। अब उन्होंने क्या किया, वाहेगुरु 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 कहना शुरू कर दिया, नाम के उच्चारण, नाम का जाप करना शुरू कर दिया, घंटों बोलते रहे, खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में हिंदुओं में राम 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 करते रहते हैं, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलते रहते हैं। ये मंत्र जाप हो गया एक तरीके से। हम मंत्र मुँह से जाप कर रहे हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु हम मुँह से बोल रहे हैं, लेकिन बुद्धि हमारी कहीं की कहीं घूम रही है, मन की एकाग्रता तो है ही नहीं। तो वो जो मुख से बोले हुए वाक्य भी जो है ना, जो मुख से बोले हुए राम राम के या वाहेगुरु वाहेगुरु के या ओम नमः शिवाय के मंत्रों के जो जाप जो है ना, वो हमारे व्यर्थ चले जाते हैं, उसका कोई भी हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक हम मैकेनिकल तरीके से बोलते हैं। लेकिन वास्तव में अगर इसकी गहराई में जाएंगे इस शब्द की, तो नाम शब्द का अर्थ है याद। जितना हम उस परमात्मा को याद करेंगे, जितना हमारा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ होगा, उससे जितना हमारा स्ट्रांग रिलेशनशिप होगी, हमारी आत्मा में जो मैल जम गई है ना, कई जन्मों की, कई 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 जन्मों की, वो सब धुल के साफ हो जाएगी। आत्मा एक चमकदार, चमकीली हो जाएगी। इससे अच्छा कोई साबुन परमात्मा कहते हैं बना ही नहीं है। ब्रह्मा कुमारीज में भी हमारे कहते हैं ये क्या है, परमात्मा का नाम क्या है ना, ये लक्ष्य सोप है। यानी जब आपके सामने एक लक्ष्य हो ना, तो वो लक्ष्य जो होता है, वो लक्ष्य नाम का जो साबुन है ना, वो आपके सारी मैली कुचैली आत्मा को धुलकर एकदम साफ और चमकीला कर देता है।
जब तक हमने कोई लक्ष्य नहीं बनाया है, बिना लक्ष्य के कोई भी कार्य होता नहीं है। जब हम अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति एकदम संवेदनशील हो जाते हैं, एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और ये लक्ष्य की प्राप्ति जो है ये अविनाशी लक्ष्य की प्राप्ति है, ये विनाशी नहीं है। तो इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा उस परमात्मा की याद में टिकना सीखना पड़ेगा। और परमात्मा की याद में टिकना कोई मासी का घर नहीं है। लोग हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारीज में हो, आप मेडिटेशन रेगुलर करते हो। सभी लोग करते हैं ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलर मेडिटेशन और बड़े शांत रहते हैं। आप भी हमें मेडिटेशन सिखा दीजिए। हम उनसे कहते हैं भैया मेडिटेशन सीखना इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट सो इजी। कोई भी आपको कार्य करना है, कोई वृक्ष लगाना है ना आपको, उससे पहले उसको ज़मीन में बीज बोना पड़ता है। और मेडिटेशन के लिए जो बीज है ना वो है ज्ञान का बीज। जब तक आप अपने भीतर ज्ञान का बीज पैदा नहीं करेंगे, आपका उस परमात्मा से कनेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मेडिटेशन का अर्थ ही क्या है? आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन, आत्मा और परमात्मा का मिलन। और जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तभी प्रेम, सुख, शांति, आनंद की स्थिति आती है हमारे जीवन में। मन हमारा शांत हो जाता है, आनंद की अवस्था में आ जाता है, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम जानते ही नहीं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो जब तक हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है, दो लोग जैसे दो लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं है, तो वो आपस में संबंध कैसे स्थापित करेंगे? तो संबंध स्थापन करने के लिए एक दूसरे की उन दोनों चीज़ों की बायोग्राफी जाननी पड़ती है। तो बायोग्राफी हम जानना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बस 5-10 मिनट मेडिटेशन सिखा दीजिए। तो वो क्या करते हैं? शारीरिक योग क्रिया कहते हैं, करनी शुरू कर देते हैं। किसी ने बता दिया अपने श्वासों पे केंद्रित कर लो, श्वास जा रहा है, श्वास आ रहा है, उस पर केंद्रित कर लो, यही मेडिटेशन है। कोई कहता है एक बिंदु को देखते रहो, लगातार एक पिन पॉइंट को देखते रहो, बस उस पर एकाग्र। मन तो एकाग्र होता नहीं, मन तो दौड़ता रहता है इधर से उधर। मन को एकाग्र करने के लिए सबसे पहले स्वयं को आत्मा समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चैप्टर ही यही है। जब तक हमने स्वयं को आत्मा नहीं समझा और फिर आत्मा के गुणों को नहीं समझा, आत्मा की शक्तियों के बारे में नहीं जाना, हम आत्मा में इतनी शक्तियां भरी हुई हैं ना कि उन शक्तियों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे हम शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर की चीज़ों में। हिल स्टेशन चले जाएंगे तो शांति मिलेगी, बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं शांति मिलेगी, थोड़ा सा प्लेस चेंज कर देते हैं तो शांत हो जाएगा मन। कितनी देर के लिए? शांत तो होता नहीं, जब आते हैं तो वापस दुगनी अशांति हो जाती है। ऐसे नहीं होती है शांति की प्राप्ति। शांति के प्राप्ति के लिए बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए दोस्तों, इतना आसान नहीं है। लोग पूछते तो हैं कि मेडिटेशन सिखा दीजिए, हम कहते हैं चलिए हमारे साथ, आप 7 डेज़ का कोर्स करिए हमारे साथ, जानिए आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, आत्मा के गुण, ज्ञान और शक्तियों के बारे में जानिए, परमात्मा की बायोग्राफी के बारे में जानिए। परमात्मा है कौन? मैं आपसे पूछता हूँ कौन है परमात्मा, तो कोई सही जवाब ही नहीं दे पाता है मुझे। कोई कहता है प्रकृति आत्मा, कोई कहता है मैं खुद ही आत्मा हूँ, मेरे अंदर परमात्मा बैठा है, कीड़े कीड़े में सर्वव्यापी है, पत्ते पत्ते में, कण कण में विद्यमान है। भैया अगर वो मेरे अंदर विद्यमान है तो मुझे गलत कर्म करने से रोकता क्यों नहीं है? क्या परमात्मा इतना फालतू है जो लक्कड़ पत्थर में बैठा हुआ है, कीड़े मकोड़े में बैठा हुआ है? तो हमें एक सत्य ज्ञान ही नहीं है कि परमात्मा है कौन। तो पहले आत्मा और परमात्मा का ज्ञान समझिए, फिर उसके बाद
बहुत सारी और चीज़ें जो आपको समझनी है। लेकिन जब आप किसी भी बुक का पहला पेज खोलते हैं ना, और जब वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, तो जब तक बुक ख़त्म नहीं हो जाती ना, आपका इंटरेस्ट उसमें ख़त्म नहीं होता, आप एंड तक उसको पढ़ते हो। तो दोस्तों, अध्यात्म में जो पहला चैप्टर है ना कि मैं कौन हूँ, और फिर जवाब मिलता है कि मैं आत्मा हूँ, तो आपकी पहले ही मन की खिड़की खुल जाती है। और फिर जब तक आप सत्य ज्ञान की पूरी प्राप्ति नहीं कर लेते, तब तक आपके मन को चैन नहीं मिलता है। और जिस दिन आप सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो मेडिटेशन करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाता है। लेकिन इतना समय निकालना, हमारे पास इतना समय नहीं है। हम घंटों हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, फेसबुक से एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम देख सकते हैं। इधर उधर की लोगों के साथ बैठ के गपशप करने के लिए हमारे पास टाइम है, दूसरों की बुराई की चुगली के लिए हमारे पास टाइम है। लेकिन अगर कह दे कि भाई ये तुम 10 दिन जरा 1 घंटे के 10 लेक्चर सुन लेना, या 1 घंटा सेंटर पे आकर इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेना, कोर्स कर लेना 1 हफ्ते के लिए, तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। कोई व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास टाइम ना हो। इस बात को मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ। समय आपको निकालना पड़ता है हर कार्य के लिए। वैसे भी कहा जाता है ना, सत्य का मार्ग जो होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है, और झूठ के राह पे चलना बहुत आसान होता है। झूठ की राह पे आपको बहुत साथी संगी मिल जाएंगे, लेकिन जब आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो आप अकेले चलते हैं, आपको कोई नहीं मिलता है, आपका कोई संगी साथी नहीं होता। वहाँ अकेला चलना पड़ता है, और अकेले में ही एकाग्रता आती है। जब आप अकेले होते हैं ना, एकांत में होते हैं, तभी आपको एक का अंत मिलता है। एकांत का अर्थ ही यही है, वहीं आपकी एकाग्रता होती है। और जब आप एकाग्र होगे, तभी आप जान पाओगे कि आप कौन हो, अपनी पहचान। यू लर्न हाउ टू डाइव विद इन योर सेल्फ। स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, इससे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है। और जब तक हम इस पुरुषार्थ को नहीं कर लेते दोस्तों, तब तक हम सच्चे सुख, शांति और आनंद की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। आजकल शांति तो बहुत चाहते हैं, भिन्न भिन्न तरीके, भिन्न भिन्न गुरु आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, लेकिन वो खुद अशांत हैं। मैं उनको देखता हूँ, जो लोग कहते हैं मैं बहुत भक्ति करता हूँ, बहुत पाठ पूजा करता हूँ, वो मेरे पास आते हैं रोज़ डिप्रेशन की दवाई लेने के लिए। वो डिप्रेशन में हैं। वो आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं आकर, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ या बहुत भक्ति करती हूँ, मेरी जैसी भक्ति कौन करेगा, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। लेकिन वो पता नहीं कैसे ज्ञानी हैं, जो खुद ही अपने मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा। ज्ञान को जब तक हमने अपने जीवन में उतारा नहीं है, ज्ञान की जब तक अपने जीवन में धारणा नहीं की है, ज्ञान में जो आपको श्रीमत कहते हैं ना, ज्ञान की जो श्रीमत है परमात्मा की, उस श्रीमत का हमने पालन नहीं किया है, अपने जीवन को उन फुट स्टेप्स पे चलाया नहीं है, तब तक सच्चा सुख और आनंद की अनुभूति आपको हो ही नहीं सकती। ये एक ऐसा अनुभव है जिसके लिए आपको अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। लेकिन कितने लोग हैं जिसके अंदर ये शक्ति है ट्रांसफॉर्मेशन करने की। कोशिश करके देखिए, हो सकता है आपके जीवन में वो समय आ गया हो, शायद आप भी कुछ प्राप्ति कर सकें, आप भी अपने जीवन में उन अनुभूतियों को प्राप्त कर सकें जो सच्चे योगी प्राप्त करते हैं।
आपके पास 2 कार्य हैं, 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप पुजारी बन जाइए और एक ऑप्शन है कि आप पूज्य बन जाइए। पुजारी बनना बहुत आसान है, क्योंकि पुजारी बनने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ भोथरे ज्ञान की ज़रूरत है। आपने शास्त्र पढ़ लिए, आपको ज्ञान हो गया, आपको अच्छी तरह बोलना आ गया, आपको भाषण देना आ गया, लेकिन जीवन में वो ऐसा व्यक्ति उतारता नहीं है कभी। वो ऐसा व्यक्ति सिर्फ पुजारी होता है, वो सिर्फ कर्म कांड में बिजी रहता है। और जो पूज्य होता है, पूज्य की ही पूजा होती है। मूर्तियों के रूप में जिसकी द्वापर से लेके कलयुग तक पूजा होती है ना, वो किनकी होती है? उन देवताओं की होती है। ऊंच, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो सतयुग के देवता और त्रेता के देवता, उन्हीं की पूजा होती है। आज के गुरुओं की क्यों नहीं पूजा होती? संत महात्माओं की क्यों नहीं पूजा होती? उनके मंदिर क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो उनके मुकाबले 1% भी पवित्र नहीं है उन देवताओं के सामने। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम उन देवताओं जैसे पवित्र, उनके जैसे पूज्य नहीं बन सकते। उनके जैसे पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और वैसा पुरुषार्थ बताने वाला पहली बात तो हमें कोई है नहीं, और ये राह और ये मार्ग हमें कोई बता सकता है तो स्वयं सिर्फ परमात्मा आके बता सकते हैं। तो परमात्मा आए हैं, आपको राह बता रहे हैं। उस राह पे चल के अपने जीवन को परिवर्तन करने का अगर शुभ कार्य आप कर सकें, आपके अंदर हिम्मत है, तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।